जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उसमें हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स। दो एसिड्स होंगे हमारे पास, एक थोड़ा वीक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमने क्या करना है, इन दोनों की जो इंथैल्पी चेंज है हमने उसको कंपेयर करना है। तो पहले जो हम इस एक्सपेरिमेंट के दो पार्ट्स हैं, जो पहला पार्ट है उसमें हम वीक एसिड के साथ जो है वो रिएक्शन करवाएंगे किसी एक मेटल का। सेकंड जो इसका फेज होगा उसमें हम जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इस मेटल का, जैसे मेटल का हम रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का नाम ही है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स। दो सॉल्यूशंस हमारे पास होंगे, Fe1 एंड Fe2। Fe1 जो है हमारे पास वो इथेनोइक एसिड है, Fe2 जो हमारे पास वो मैग्नीशियम रिबन है जिसको हम मैग्नीशियम मेटल भी कहते हैं। इन दोनों का हमने आपस में जो है वो रिएक्शन करवाना है। हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए होगा इस एक्सपेरिमेंट के लिए, उसमें हमें तकरीबन 250 सेंटीमीटर क्यूब बीकर चाहिए, एक थर्मोमीटर चाहिए, स्टॉप वॉच हमें चाहिए होगी टाइम नोट करने के लिए, और इसके अलावा हमें जो मेयरिंग सिलेंडर है 25 सेंटीमीटर क्यूब, जो हमने जिसकी मदद से इथेनोइक एसिड को जो है वो पोर करना है एक 250 सेंटीमीटर क्यूब बीकर के अंदर, और इसके अलावा प्लास्टिक कप चाहिए। प्लास्टिक कप के अंदर हम सारे जितने भी केमिकल्स हैं इनको पोर करेंगे, और फिर इस प्लास्टिक कप को जो है हम वो बीकर के अंदर जो है वो उसमें हम उसको रख देंगे। तो ये इतनी इस एक्सपेरिमेंट की डिटेल थी। अब आगे चलते हैं, इसका जो मज़ीद प्रोसीजर है उसके बारे में मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अपरेटस है इस एक्सपेरिमेंट का जो हमने कैरी ऑन करना है यहाँ पे। इसके लिए हमें एक ये 250 सेंटीमीटर क्यूब बीकर जो है ये चाहिए था, एक 25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो सिलेंडर है हमें वो चाहिए केमिकल को मेजर करने के लिए, और ये हमारे पास जो है वो डिजिटल बैलेंस है। इस डिजिटल बैलेंस की मदद से हमने जो कैल्शियम, ये जो हमारे पास मैग्नीशियम स्ट्रिप है, हमने इसका वेट करना है। तो इसको कैरी ऑन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये केमिकल जो हमारे पास मौजूद थे इसमें से ये जो मैग्नीशियम स्ट्रिप थी इसका हमने वेट करना है। तो ये डिजिटल बैलेंस जो है इसको हमने ऑन कर लिया है। ये हम इसके ऊपर जो है मैग्नीशियम स्ट्रिप रखते हैं, तो इसका हम वेट मेजर करेंगे। इसका वेट तकरीबन 0.34 ग्राम हमारे पास आ रहा है। तो हमने इसका ये जो मैस है या वेट है हमने इसको नोट कर लेना। जी स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नीशियम स्ट्रिप थी हमारे पास, इसका वेट मेजर करने के बाद हम जो है वो ये जो प्लास्टिक कप है इसको इसी 250 सेंटीमीटर क्यूब बीकर के अंदर हम स्पोर्ट करेंगे, इसको इसके अंदर रखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो Fe1 इथेनोइक एसिड था उसका जो 25 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है वो हम इस मेयरिंग फ्लास्क के अंदर ले लेते हैं। प्लस हमारे पास जो है यहाँ पे थर्मामीटर भी है और स्टॉप वॉच भी है। हमने क्या करना है, ये जो 25 सेंटीमीटर क्यूब इथेनोइक एसिड है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इस प्लास्टिक कप के अंदर, और उसके बाद हम इसका जो है वो टेम्परेचर नोट करेंगे। आपने जो है इसका टेम्परेचर जो है वो नोट करना है। इसमें इस थर्मामीटर को स्पोर्ट करने के बाद, इसमें रखने के बाद आप साथ साथ जो है वो इसका टेम्परेचर नोट करेंगे। अभी थर्मामीटर की जो रीडिंग है मेरे पास, इसका जो टेम्परेचर आ रहा है वो तकरीबन 10 डिग्री तक है। तो अब मैं इसका जो टेम्परेचर है इसमें सोल्यूशन ट्रांसफ़र करने के बाद वो नोट करूँगा। ये जो टेम्परेचर होगा ये 0 पे है, कि मतलब अभी आपने एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन नहीं किया, अभी आप इसका जस्ट इनिशियल टेम्परेचर आप यूँ समझ लो कि आप वो फाइंड कर रहे हो। जी स्टूडेंट्स, ये स्टॉप वॉच पे हम साथ साथ इसका टाइम नोट कर रहे हैं। तकरीबन आपने जब इसको 0 से स्टार्ट करना है 30 सेकंड्स पे आपने जो टेम्परेचर नोट करना है थर्मामीटर का, फिर इसी तरह से 1 मिनट पे, फिर 1.5 मिनट्स पे आपने जो है वो तकरीबन 1.5 मिनट पे इसका टाइम नोट करना है, फिर इसी तरह से 2 मिनट पे, और 2.5 जब मिनट हो जाएंगे, अभी हमारे पास 2.24 मिनट्स में, तो जब इसका जो है तकरीबन हमारे पास 2.5 पे ये पहुंच जाएगा तो हम जो है वो इसमें जो है केमिकल ऐड करेंगे। 2.5 पे पहुंच चुका है तकरीबन, मैं इसको स्टॉप करता हूं। अब हम इसमें जो मैग्नीशियम रिबन है वो इसमें ऐड करेंगे, जो हमने 25 सेंटीमीटर क्यूब इथेनोइक एसिड Fe1 इसमें ऐड किया था। अब ये जो मैग्नीशियम रिबन है हम इसको इसमें ऐड करते हैं, और फिर साथ साथ हम इसका टेम्परेचर नोट करते जाएंगे। जी, ये मैग्नीशियम रिबन हमने इसमें जो है वो डाल दिया इसमें, और टाइम जो है हमारा साथ साथ हम वो भी जो है स्टार्ट कर दिया हमने। तकरीबन 2.5 मिनट पे हमने इसको ऐड किया था इसमें, और अब हम मैग्नीशियम रिबन इसमें ऐड करने के बाद साथ साथ हम इसमें थर्मामीटर डाल के हम इसका जो टेम्परेचर है, राइज इन टेम्परेचर, हम वो नोट करेंगे। टेम्परेचर जो हमारे पास आ रहा था पहले वो 10 ही था, अब आहिस्ता आहिस्ता जो टेम्परेचर है वो राइज़ करेगा, और तकरीबन इसी तरह से 10 मिनट्स तक हमने इस एक्सपेरिमेंट को जो है कैरी ऑन करना है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो टेम्परेचर है वो भी इसका राइज़ करेगा, पहले 10 पे था,
अब आप देख रहे होंगे कि ये इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्लाउडी सोल्यूशन है हमारे पास, ये बबल्स बन रहे हैं इसमें, तो ये साथ साथ इसका जो टेम्परेचर है आहिस्ता आहिस्ता वो भी राइज़ करेगा। जी स्टूडेंट्स, ये जो टेम्परेचर है आहिस्ता आहिस्ता राइज़ कर रहा है, पहले 10 पे था, अब ये 10 से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर जा रहा है, और साथ साथ हम जो है वो टाइम भी इसका नोट करते रहेंगे। अभी हमारे पास तकरीबन 4 मिनट होने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट के, और तकरीबन 10 मिनट तक हमने जो है इसको नोट करना है, इसके टेम्परेचर को और इसके टाइम को। तो अभी 4.05 मिनट्स हमारे पास हुए। जी स्टूडेंट्स, ये तकरीबन 5 मिनट पे इसका जो राइज इन टेम्परेचर है ये 15 से अबव जा चुका है, और हमारे पास तकरीबन जो है वो 5 मिनट हो चुके हैं। ये तकरीबन 18 तक जो है टेम्परेचर इसका पहुंच चुका है यहाँ पे हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, अब ये टेम्परेचर जो है 20 पे पहुंच चुका है, और हमारे पास जो टाइम है वो 5.45 सेकेंड्स, मतलब 5 मिनट, छठा मिनट जो है तकरीबन होने वाला है। हम ये टेम्परेचर साथ साथ नोट करते जाएंगे अपनी वेबशीट में, और टेम्परेचर जो है राइज इन टेम्परेचर तकरीबन 20 तक टेम्परेचर जो है वो, इनिशियल टेम्परेचर हमने जैसे देखा कि 10 था, अब हमारे पास जो है वो 20 तक इसका जो है राइज इन टेम्परेचर आ चुका है, और तकरीबन 10 मिनट तक हमने नोट करना है। अभी सिर्फ 6 मिनट हुए हैं, और अगर आप नोट करें तो ये जो फ्यूम्स वगैरह निकल रहे हैं यहाँ पे, मतलब इसमें आप साथ साथ थोड़ी सी स्टीयरिंग भी करेंगे ताकि आपके पास जो है वो टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर आप उसको सही तरह से नोट कर सकें, राइज इन टेम्परेचर आप जो है वो उसको सही तरह से मेजर कर सकें। तो ये देखें, जो मैग्नीशियम रिबन हमने इसमें डाला था तकरीबन जो है डिज़ोल्व हो चुका है इसमें, और बबल्स भी बन रहे हैं, प्लस जो है फ्यूम्स भी इसमें से जनरेट हो रहे हैं हमारे पास, और टाइम जो है तकरीबन 7 मिनट्स तक हमारे पास पहुंच चुका है। और राइज इन टेम्परेचर अगर आप देखते हैं तो ये अबव 20 जा रहा है हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, तकरीबन 8 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, 9 मिनट होने वाले हैं, और हमारा जो राइज इन टेम्परेचर है वो अबव 20 जो है वो हमारे पास आ रहा है। आई थिंक 22 या 22.5 समथिंग कुछ वैल्यू हमारे पास आ रही है इसकी। तो तकरीबन 10 मिनट तक, हम 1 मिनट तक और देखेंगे इसको, और फिर हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे कि मतलब हमारे पास जो राइज इन टेम्परेचर है 22 है, तो हम जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 10 था, तो 22 माइनस 10 तो राइज इन टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा। हमने फाइनल टेम्परेचर से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करेंगे तो राइज इन टेम्परेचर हमारे पास वैल्यू आएगी, उसी को फिर आगे हम जो है अपनी कैलकुलेशंस में यूज़ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तकरीबन 10 मिनट पे मैंने इस स्टॉप वॉच का जो टाइम है इसको स्टॉप कर दिया, रोक दिया, और हमारा जो राइज इन टेम्परेचर है वो तकरीबन 20 से अबव ही है, तकरीबन 23.5 समथिंग कुछ आ रहा है हमारे पास वैल्यू। तो ये जो वैल्यूज़ है ये साथ साथ हम टेबल में नोट करते जाएंगे, वो मैं आगे मज़ीद आपको कैलकुलेशंस में बताता हूँ कि आपने उनको कैसे नोट करना है। ये सारा प्रोसीजर था, इस प्रोसीजर को हमने कैरी ऑन करना है, और मैग्नीशियम रिबन का इसी तरह से वेट करके हमने जो है इसको इस प्लास्टिक कप के अंदर पोर करके, और फिर इसमें हमने जो FB1 सोल्यूशन था इथेनोइक एसिड का वो ऐड करके हमने राइज इन टेम्परेचर जो था वो नोट करना था इसमें। अब ये हमारे पास एक तो मास ऑफ मैग्नीशियम रिबन वो हमने फाइंड किया इस प्रोसीजर में इससे पहले, और दूसरा ये है कि हमने इसमें जो राइज इन टेम्परेचर था हमने वो नोट किया। तो अब इसकी कैलकुलेशंस की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब इस एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेशंस की बात करते हैं कुछ। अच्छा, यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट था इसमें हमने बेसिकली दो एसिड्स हमारे पास, एक वीक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमने इन दोनों का जो इंथैल्पी चेंज है उसको हमने आपस में कंपेयर करना है, मतलब इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, और वीक एसिड्स वो होते हैं जो वाटर के अंदर कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते। मतलब ये है कहने का कि वो जो ज़्यादा आयन डोनेट करते हैं, और जो दूसरे हैं वो थोड़े कम आयन जो है अपने डोनेट करते हैं, जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। अब इस रिएक्शन का जो पहला पार्ट था उसमें हम इथेनोइक एसिड के साथ मैग्नीशियम रिबन का रिएक्शन कर रहे हैं। ये सारा प्रोसीजर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ये जो मेथड 1 इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि आपने पहले जो है वे करना है मैग्नीशियम रिबन का, उसके बाद आपने जो है वो उसका मैस फाइंड करना है, फिर आपने प्लास्टिक कप लेना है, उसको 250 सेंटीमीटर क्यूब बीकर के अंदर स्पोर्ट करना है, और फिर उसमें आपने जो है वो 25 सेंटीमीटर क्यूब FB1 जो एक वीक एसिड का सोल्यूशन है वो आपने उसमें डालना है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप उसका इनिशियल टेम्परेचर नोट करेंगे। अच्छा, मैस जो आप फाइंड करेंगे मैग्नीशियम का वो यहाँ पे आपने एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पे मेंशन करना है।
अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, ये नीचे एक पूरा ग्राफ बना हुआ है, इसको आपने जो है फिल करना है यहाँ पे। इसमें आपको ये बता रहे हैं कि आपने बिफोर आपने जस्ट पहले प्लास्टिक कप के अंदर जो केमिकल ऐड किया था, आपने उसका टेम्परेचर फाइंड करना है 0 मिनट के ऊपर। टोटल 10 मिनट का ये सारा प्रोसीजर है। तकरीबन आपने जो है वो जब ज़ीरो टेम्परेचर आपने स्टार्ट किया इसका मेजर करना 0 मिनट्स पे, तो 21.5 वैल्यू हमारे पास आ रही थी। फिर इसी तरह से 30 सेकेंड्स पे 21.5, फिर 1 मिनट पे भी 21.5। ये तकरीबन रूम टेम्परेचर है हमारे पास। अच्छा, जब आप 2.5 मिनट तक पहुंचेंगे तो आपने कोई भी टेम्परेचर नोट नहीं करना, आपने 2.5 मिनट पे इसमें जो है मैग्नीशियम रिबन वो ऐड करना है। फिर तकरीबन 30 सेकेंड्स वेट करना है आपने, और तीसरे मिनट पे आपने इसका टेम्परेचर दोबारा नोट करना है। तो आप ये नोट करोगे कि टेम्परेचर जो है वो राइज़ करना शुरू कर देगा, मतलब ये है कि रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोसीड करेगा, आप नोट करें 5वें मिनट पे टेम्परेचर जो है 35 हो गया, 6ठे मिनट पे 44 हो गया, 7वें मिनट पे जो है वो 45.5 हमारे पास टेम्परेचर। अच्छा, 6.5 मिनट पे टेम्परेचर जो मैक्सिमम राइज़ करेगा, और 7 मिनट पे फिर दोबारा जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो टेम्परेचर है दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 10 मिनट तक आपने नोट करना है, और आप देखेंगे कि टेम्परेचर जो है दोबारा वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब, जब तक रिएक्शन हो रहा होगा तब तक टेम्परेचर राइज़ करेगा हमारे पास। ये जो सारा आप टेबल की फॉर्म में लिखेंगे और मैस ऑफ मैग्नीशियम रिबन आप फाइंड करेंगे, इसके 4 मार्क्स हैं आपके पास। उसके बाद फिर आपने जो है एक ग्राफ प्लॉट करना है। अब ग्राफ में आप लोग देख लें यहाँ पे, draw 2 lines of best fit through the points on your graph. The first line should be the temperature before adding FB2. आपने 2 बेस्ट फिट लाइंस ड्रॉ करनी है। पहली लाइन तो आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, आप टेम्परेचर नोट कर लें। अच्छा, एक्स एक्सिस पे आपने टाइम लेना है और वाई एक्सिस पे आपने टेम्परेचर लेना है। टाइम आप तकरीबन 10 मिनट तक इसका वो सारा नोट करेंगे टेम्परेचर, तो आपने जो है वो 10 वैल्यूज़ लेनी है इसकी टाइम की, और इसी के अकॉर्डिंगली आपने फिर टेम्परेचर की वैल्यूज़ जो हैं वो लेनी है। तो 2 जो बेस्ट फिट लाइंस आप ड्रॉ करेंगे, पहली लाइन ये आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये पहली बेस्ट फिट लाइन है बिफोर एडिंग द केमिकल। उसके बाद जब आप केमिकल ऐड करेंगे टेम्परेचर राइज़ करेगा, मैक्सिमम जब राइज़ करेगा, और फिर जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा टेम्परेचर दोबारा नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो दूसरी बेस्ट फिट लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी है जब टेम्परेचर दोबारा जो है वो नीचे आना शुरू हो जाए, ये दूसरी। फिर आगे ये बता रहा, कहता है एक्स्ट्रापोलेट द 2 लाइंस। आपने ये इन दोनों लाइंस को आपस में मिलाना है। मतलब ये है कि ये जो पहली बेस्ट फिट लाइन आपने ड्रॉ की थी यहाँ पे नीचे बिफोर एडिंग द केमिकल, और ये जो बाद में ऐड की है आपने जब रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ये इन दोनों लाइंस को आपने एक पॉइंट पे आके ये मीट करेंगी। यहाँ पे ये देखें 53.0 पे ये मैक्सिमम राइज हमारा टेम्परेचर का, थ्योरेटिकल राइज भी इसको कहते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। और इन दोनों लाइंस के दरमियान में आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है इनको मिलाने के लिए। तो ये हमारा इतना सा जो है ग्राफ था, और इन दोनों पॉइंट्स को आपने बताना है, एलेबोरेट करना है कि जी टेम्परेचर की कितनी वैल्यू थी यहाँ पे, और हमारे पास टाइम जो था वो कितना था। 2.5 मिनट पे जब आपने केमिकल ऐड किया इसमें, तो टेम्परेचर जो है वो उसमें जो थ्योरेटिकल राइज है उसको ये एक्सप्लेन कर रहा है ग्राफ। अच्छा, जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, मतलब जितना टेम्परेचर आपका राइज हुआ 53 पे चला गया, और जो आपका इनिशियल टेम्परेचर था 21 समथिंग कुछ, आप उसको माइनस करेंगे फाइनल में से इनिशियल को, तो आपके पास जो थ्योरेटिकल राइज इन टेम्परेचर 31.5 आ जाएगा। उसके बाद आगे अब कैलकुलेशंस की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कहता है कि यूज़ योर आंसर टू बी टू कैलकुलेट हीट एनर्जी इन जॉल्स गिवन आउट व्हेन FB2 इज़ एडेड टू एसिड। अब यहाँ पे जो इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। M आपके पास मैस है कि कितना केमिकल आपने ऐड किया था, 25 सेंटीमीटर क्यूब आपने जो है वो ऐड किया था मेयरिंग सिलेंडर की मदद से। 4.2 आपके पास जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये क्वेश्चन में गिवन है इसकी वैल्यू। हीट एनर्जी रेजेज द टेम्परेचर ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। और इसी तरह से जो थ्योरेटिकल राइज है टेम्परेचर में 31.5, तो आप वैल्यूज़ पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह से आपने आगे जो है सेकंड क्वेश्चन में कहता है प्रोडक्ट टेबल को यूज़ करें, और क्वेश्चन 1 में जो आपने वैल्यू निकाली है उसको यूज़ करने के बाद आप जो है ये बताएं कि 1 मोल ऑफ FB2 मैग्नीशियम रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड। आपने अब इंथैल्पी चेंज बताना है 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए आप पहले क्या करोगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लोगे। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला पहले भी बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या मोलर मास। तो 0.16 आपके पास मास ऑफ मैग्नीशियम रिबन आ गया था।
उसको आप इसके एटॉमिक मास 24.3 पर डिवाइड करते हैं मैग्नीशियम के मास पे, तो आपके पास इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। अब आगे रेशो मेथड से सिंपली कह रहा है कि 6.58 मोल्स के लिए इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, तो 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसको हम एक्सपोज कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। डिवाइडेड बाय 1000 हम यहाँ पे इसलिए करते हैं क्योंकि आंसर हमें किलो जूल पर मोल में चाहिए, और माइनस का साइन हमने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक एंडोथर्मिक एक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और एक्सोथर्मिक वो होते हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, इसमें हीट प्रोड्यूस हुई थी, टेम्परेचर राइज किया था हमारा। तो यहाँ पे अब ये होगा कि हमारे पास जो है वो इसमें माइनस साइन हम जो है वो शो करेंगे। तो ये यहाँ तक हमारी कैलकुलेशंस थी। बाकी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम HCl के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ आ गया होगा।